आइए बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। उत्तर प्रदेश का माफिया अतीक और उसका भाई मिट्टी में मिल चुका है, लेकिन उसकी अवैध तरीके से बनाई गई संपत्ति पर एक्शन अभी भी इसी तरह से जारी है। और इसी एक्शन के तहत एक बार फिर से माफिया की 1 अरब से ज्यादा की काली कमाई को योगी सरकार ने अब सीज कर दिया है। क्योंकि यूपी की सत्ता संभालते ही सीएम ने कसम खा ली थी कि यूपी में ना तो माफिया बचेगा और ना ही माफिया की संपत्ति। हम लोगों ने कहा था माफिया को मिट्टी में मिलाएंगे और मिला करके दिखा दिया, और उसकी संपत्ति पर एक्शन हो रहा है। और अतीक अहमद पर प्रयागराज, लखनऊ और कौशाम्बी की अवैध संपत्ति को जब्त किया गया है। लखनऊ में करीब 18 अवैध संपत्तियां जब्त की गई हैं। इनमें अतीक की पत्नी शाइस्ता के नाम पर कई संपत्तियां हैं। झूसी में कई हवेलियां जब्त कर ली गई हैं। करबला में अतीक के कार्यालय को कब्जे में लिया गया है, जिसकी कीमत करीब 20 करोड़ है। वहीं धोवनगंज में करीब 30 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है। ये जमीन अतीक के भाई अशरफ के नाम थी। इसके अलावा 13 बैंक खातों में जमा 1 अरब 13 करोड़ 61 लाख रुपए भी जब्त किए गए हैं। सरकार का रुख साफ है कि माफिया की जब्त संपत्तियों को सरकार गरीबों के आशियाने बनाने में इस्तेमाल करेगी। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में पुलिस ने महिला चोर गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने 5 महिलाओं समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोप इस बात का है कि चोरी को अंजाम देने के बाद ये गिरोह धार्मिक स्थलों पर चला जाता था। पुलिस ने गिरफ्तार गिरोह के पास से चोरी का सारा सामान जब्त कर लिया है। देखिए, ये वही महिला चोर गैंग है जो कि दुकानों से पैसे, ज्वेलरी और महंगे मोबाइल फोन चोरी करती थी। ये महिलाएं ग्राहक बनकर दुकान में जाती और दुकानदार को बातों में उलझाकर चोरी कर फरार हो जाती। हाल ही में एक ज्वेलरी की दुकान में चोरी का मामला सामने आया था। इसमें भी महिलाओं ने ऐसा ही किया। दुकानदार को बातों में उलझाकर सोने की चेन पर हाथ साफ कर लिया। चोरी की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। जांच में मालूम चला है कि सभी आपस में रिश्तेदार हैं और चोरी के बाद अलग अलग धार्मिक स्थलों पर चले जाते थे ताकि पुलिस से वो बच सकें। 30 जुलाई से शुरू होने वाली पवित्र कांवड़ यात्रा के लिए योगी सरकार ने अब गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसी के तहत डीजे संचालक ना तो तय लिमिट से ज्यादा ऊंचे डीजे रख पाएंगे और ना ही फूहड़ गाने अब बजा पाएंगे। और इसलिए एक तरफ कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी की बैठक, तो दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन ने डीजे संचालकों के साथ बैठक की है ताकि पवित्र यात्रा में कोई विघ्न न आए। बैठक में प्रशासन ने बॉन्ड भरवाते हुए कहा कि डीजे की ऊंचाई 12 फीट से ज्यादा नहीं होगी। डीजे की आवाज तय मानकों के तहत हो। फूहड़ और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले गाने नहीं बजाए जाएंगे। डीजे संचालकों को बजाए जाने वाले गानों की पेन ड्राइव संबंधित थाने में पहले ही जमा करनी होगी। जांच के बाद ये अनुमति मिलेगी। 11 जून 23 सेक्टर और 52 सब सेक्टर बनाए हैं, जिसमें लगातार पुलिस भ्रमणशील रहेगी। ड्रोन के माध्यम से, वॉच टावर के माध्यम से, सादे ड्रेस में जो पुलिसकर्मी हैं उनके माध्यम से हम लोग पूरी सिक्योरिटी इंश्योर करेंगे। यूपी पुलिस ने डीजे संचालकों को अल्टीमेटम दे दिया है। साथ ही साफ कर दिया है कि अगर किसी ने नियमों के खिलाफ कुछ और किया तो फिर एक्शन भी होगा। उत्तर प्रदेश में गर्मी हो या बरसात हो, दिन हो या रात का समय हो, अगर अपराध किया तो पुलिस यहां पर छोड़ती नहीं है। बीते 24 घंटे की बात की जाए तो बारिश के बीच ग्रेटर नोएडा से लेकर जालौन तक में गोलियों की बौछार की गई है और कई अपराधी जमीन सूंघने लगे, लंगड़े हो गए। पुलिस के इस ताबड़तोड़ एक्शन से एक बार फिर से अपराधी कांपते हुए नजर आए। पहली तस्वीर ग्रेटर नोएडा की है, जहां 2 बदमाशों के पैरों में गोली लगी है और कुल 4 गिरफ्तारियां हुई। जबकि दूसरी तस्वीर जालौन की है, जहां एक अपराधी लंगड़ा हुआ और 2 अपराधी हाथ जोड़ बैठे। इन अपराधियों ने योगी फोर्स को चैलेंज किया था और अंजाम भी भुगत लिया। यहाँ का कानून मानो, कानून मानोगे, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे, और नहीं तो। इससे आगे योगी भले ही रुक गए, पर पुलिस भी समझ गई और जनता भी। लेकिन इन्हें ये बात समझ नहीं आई। तभी तो पुलिस की एक गोली में ही लंगड़ाते और माफी मांगते दिखने लगे। ये बदमाश चेन और मोबाइल स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देते थे। जबकि जालौन में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 4 शातिर बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 घायल हो गए और घेराबंदी कर 2 अन्य बदमाशों को गिरफ्तार किया गया।